अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो जो है वो 2024 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जिन दो लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया उनके काम के बारे में है। ये दो लोग जो हैं, ये जो जीन साइंटिस्ट दो, इनमें से एक का नाम विक्टर है और दूसरे का नाम गैरी है। और इन लोगों ने माइक्रो आरएनए के ऊपर काम किया। अब माइक्रो आरएनए क्या होता है, ये कैसे काम करता है और किस तरीके से ये मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जिंदगी और दूसरे जीन्स को रेगुलेट करता है। इनकी इस तहकीक और काम की वजह से आज हम ये इन सब चीजों को जान पाए। याद रखिए, ये दो सिर्फ अकेले लोग नहीं होते, लेकिन चूंकि ये पायनियर वर्क करते हैं इसलिए इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। इनके काम की वजाहत करने के लिए मैं यूट्यूब की एक वीडियो का इस्तेमाल करूंगा। हम सब जानते हैं कि हमारी डीएनए में दो तरह के जीन्स होते हैं। एक जीन्स वो होते हैं जो प्रोटीन कोडिंग होते हैं, ये वो जीन्स होते हैं जो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है और वहां जाकर आप जानते हैं कि ये ट्रांसलेट होता है ट्रांसलेशन मशीनरी की मदद से, और उसके बाद प्रोटीन बनती है जो कि एक फंक्शन एक्सिक्यूट करती है। और कोई सेल किस तरह का काम करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने जीन्स हैं और वो उनमें से कितने काम कर रहे हैं, ज्यादा कौन से कर रहे हैं, कम कौन से कर रहे हैं। अच्छा, एक और किस्म के जीन्स होते हैं जिन्हें हम नॉन कोडिंग जीन्स कहते हैं। ये वो जीन्स होते हैं जो मैसेंजर आरएनए की तरह का आरएनए प्रोड्यूस नहीं करते, और वो जो आरएनए पैदा करते हैं उसको हम नॉन कोडिंग आरएनए बोलते हैं। वो जो नॉन कोडिंग आरएनए है वो बहुत बड़ा होता है कभी कभी, और हमारे सेल्स उस नॉन कोडिंग आरएनए को प्रोसेस कर देते हैं। यानी कि उसको प्रोसेस करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं, जिनमें डाइसर है, जिनमें सॉरी सॉरी जिनमें जोशा है शुरू में, और DCCR8 प्रोटीन होती हैं जो इस प्री आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को तोड़कर छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ डालती हैं। छोटे फ्रैगमेंट्स बाद में न्यूक्लियस से बाहर चले जाते हैं एक प्रोटीन की मदद से, जिन्हें एक्सपोर्टिन बोलते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के साइंसदानों ने दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर रिसर्च की, जिसकी वजह से हम आज इन चीजों को जानते हैं। खैर, ये आरएनए के छोटे टुकड़े जो है वो एक्सपोर्टिन की मदद से साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, जहां पर उनको एक और प्रोटीन जिसका नाम डाइसर है वो पकड़ के मजीद छोटे दो टुकड़ों में तोड़ देता है। असल में वो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तोड़ देता है जो बाद में जिसके दो फ्रैगमेंट्स बनते हैं। कोई 20 21 न्यूक्लियोटाइड्स के फ्रैगमेंट्स बनते हैं ये वाले। ये 20 21 22 न्यूक्लियोटाइड के जो फ्रैगमेंट्स हैं दो, ये एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के ऊपर लोड होते हैं जिसे रिस्क बोलते हैं, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आर्कनोट प्रोटीन होती है, बड़ी प्रोटीन है जो इन दोनों स्ट्रैंड्स को संभाल लेती है, और उसके बाद इनमें से एक स्ट्रैंड खत्म हो जाता है और दूसरा स्ट्रैंड जो बचता है माइक्रो आरएनए का, वो अपनी सीक्वेंस सिमिलैरिटी की वजह से किसी टारगेट मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाकर बाइंड करता है, और उसके किसी टारगेट मैसेंजर आरएनए पर बाइंड करने की वजह से वो टारगेट मैसेंजर आरएनए जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इसकी वजह से अपना काम करना छोड़ देता है। तो अगर हम इन तमाम कड़ियों को मिलाएं आपस में, तो इसका मतलब है कि एक नॉन कोडिंग आरएनए या एक नॉन कोडिंग जीन से जो आरएनए बनेगा, वो आरएनए प्रोसेस होने के बाद इवेंचुअली किसी मैसेंजर आरएनए को तोड़ सकता है, किसी मैसेंजर आरएनए के काम को खत्म कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे डीएनए का एक हिस्सा जो कि नॉन कोडिंग है, जो कि प्रोटीन पैदा नहीं कर रहा, जो कि सिर्फ एक आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट पैदा कर रहा है, वो हमारे डीएनए में मौजूद एक दूसरे जीन के फंक्शन को कम कर सकता है। तो जब नेचर चाहती है कि ये काम ना करे या ये इसके काम को रोक दिया जाए, तो इस तरह से माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर यह बात भी समझना जरूरी है कि एक जीन से मल्टीपल माइक्रो आरएनए बन सकते हैं जो मल्टीपल जीन्स को रेगुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से एक माइक्रो आरएनए भी अपनी सीक्वेंस सिमिलैरिटी की वजह से एक से ज्यादा मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर सकता है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये किसी भी जगह पे लग सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी कंप्लीमेंटेरिटी कहाँ बनती है। वो कोडिंग रीजन पे भी बन सकती है और वो अनट्रांसलेटेड रीजन पे भी बन सकती है। बट इन ईच केस क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए काम नहीं करेगा, या तो उसकी ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगी और उसकी प्रोटीन नहीं बनेगी, या फिर वो इट सेल्फ ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से माइक्रो आरएनए जो होते हैं वो क्या कहते हैं, रेगुलेट करते हैं फंक्शंस को, दूसरे जीन्स को, उनके काम को कम ज्यादा करते हैं। अब मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जिंदगी का मतलब इन्हीं जीन्स के फंक्शन को बोलते हैं, और माइक्रो आरएनए पर होने वाली तहकीक की वजह से हम ये जान पाए कि उन जीन्स के फंक्शंस के ऊपर माइक्रो आरएनए कितने ज्यादा तरीकों से असरअंदाज हो सकते हैं। यानी कि नॉन कोडिंग आरएनए की मिकदार कम ज्यादा होने से माइक्रो आरएनए की मिकदार कम ज्यादा होगी, और उसकी वजह से मुख्तलिफ जीन्स की मिकदार भी सेल्स के अंदर नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगी, और वो अपना काम उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से उनको करना चाहिए जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान खासतौर पर चंद दहाइयों में माइक्रो आरएनए का किरदार मुख्तलिफ बीमारियों में सामने आया, जिनमें खास तौर पर कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम के अंदर माइक्रो आरएनए की मिकदार कम ज़्यादा होने को देखा गया है। और ना सिर्फ कैंसर के मुख्तलिफ अक़साम में, बल्कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिज़ीज़ के अंदर भी इनकी मिकदार के कम ज़्यादा होने का असर जो है वो सामने आ चुका है। तो वी आर वेरी थैंकफुल, हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए इन दो लोगों का और इससे जुड़ी हुई पूरी टीम का, और बाकी उन तमाम साइंसदानों का जिन्होंने हमें ये समझने में हेल्प किया कि डीएनए का वो हिस्सा
जो प्रोटीन पैदा नहीं करता, जिसको पहले जमानों में लोग जंक डीएनए कहते थे, दरअसल वो जंक नहीं है, वो जगह भी किसी न किसी तरह से जिंदगी में मौजूद जीन्स की रेगुलेशन या उनको कंट्रोल करने में इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।